चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल से संबंधित यहाँ हमने 1 से 30% जो है वो लिए हैं और इन्हीं की शुरुआत करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, भक्ति काल का समय काल क्या है। भक्ति काल का जो समय काल है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। भक्ति काल हिंदी का कौन सा युग है? स्वर्ण युग। भक्ति काल का आधार भक्ति आंदोलन है। भक्ति काल की मुख्य भाषा लोक भाषाएं हैं। भक्ति काल की कितनी धाराएं हैं? भक्ति काल की जो मुख्य धाराएं हैं वो निर्गुण और सगुण 2 धाराएं हैं। और भाषा की अगर बात करते हैं तो इसमें ब्रज और अवधि आता है। ब्रज और आपका अवधि, यही उस टाइम की लोक भाषाएं थी। निर्गुण धारा की कौन सी 2 उपधाराएं हैं? एक ज्ञानाश्रयी है, एक प्रेमाश्रयी है। ये निर्गुण धारा की 2 उपधाराएं हैं। सगुण धारा की 2 उपधाराएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएंगी। नेक्स्ट, भक्ति काल का प्रथम कवि है। भक्ति काल का जो प्रथम कवि है वो रामानंद जी हैं। निर्गुण धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? निर्गुण धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास है। सगुण धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि नानक और दादू हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। यहाँ तक की चीज़ें तो आप सभी जानते होंगे। भक्ति काल का चरम क्या है? तुलसी की रचनाएं हैं। तुलसी रचनाएं हैं भक्ति काल का प्रमुख चरम। भक्ति काल का आधार ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद और गीता। सूफी प्रभाव को देखने वाला युग कौन सा है? भक्ति काल। भक्ति काल में किस मीटर का खूब प्रयोग हुआ? कौन सा ऐसा एक आपका काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है कि क्या किसका प्रमुख प्रयोग हुआ है? तो वो है दोहा का। भक्ति काल मुख्यतः किस का विरुद्ध है? भक्ति काल धर्मांधता का विरुद्ध है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन प्रारंभकर्ताओं में प्रमुख है। भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता थे इनमें प्रमुख है रामानुजाचार्य जी और रामानंद जी। कौन कौन है? रामानुजाचार्य और रामानंद जी। नेक्स्ट को देखेंगे कि भक्ति का सरलतम मार्ग कौन सा है? भक्ति का जो सरलतम मार्ग है वो है नाम स्मरण। निर्गुण कवियों की भाषा है। निर्गुण कवियों की भाषा संत भाषा है। निर्गुण कवियों की भाषा कैसी है? संत भाषा है। नेक्स्ट, भक्ति काल में काव्य की भूमिका क्या है? भक्ति काल में जो काव्य की भूमिका है वो सामाजिक सुधार है। सामाजिक सुधार। नेक्स्ट, निराकार ईश्वर की उपासना कहाँ है? निर्गुण शाखा में है। साकार ईश्वर की उपासना कहाँ है? सगुण शाखा में है। नेक्स्ट है भक्ति काल का वैश्विक समांतर है यूरोपीय रेनिशा। भक्ति काल का वैश्विक समांतर है यूरोपीय रेनिशा। नेक्स्ट है भक्ति काल की एक बड़ी उपलब्धि है लोक भाषाओं का प्रचार। नेक्स्ट, आस्था का युग कौन सा है? भक्ति काल। नेक्स्ट, भक्ति काल में सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं रामचरितमानस। नेक्स्ट, भक्ति काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य है समरसता। यहाँ तक के 30 क्वेश्चन हमने भक्ति काल से लिए। अब जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं हम 31 से 70 तक के जो क्वेश्चन लेंगे वो कबीरदास जी से लेंगे। ठीक है। कबीर का जन्म स्थान क्या है? काशी। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। कबीर की भाषा सदुखड़ी। कबीर का संकलन बीजक। कबीर के बीजक के जो 3 भाग हैं वे साखी सबद्रमैनी हैं। कबीर का धर्म कौन सा है? मानवतावादी। कबीर किस मत से जुड़े थे? निर्गुण मत से जुड़े हुए थे कबीर। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कबीर किसका विरोध करते थे? कबीर पाखंड, कर्मकांड और जाति का विरोध करते थे। कबीर की प्रसिद्ध शैली है दोहा।
कबीर को क्या कहा जाता है? लोकनायक। कबीर का आदर्श है एकेश्वरवाद। कबीर का प्रसिद्ध मत है निर्गुण अद्वैतवाद। जाति न पूछो साधु की किसने कहा है? कबीर ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, मसी कागज छुओ नाही कथन किसका है? कबीरदास जी का है। कबीर के अनुयायी, कबीर किसके अनुयायी? कबीरपंथी। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर की रचनाओं का संग्रहकर्ता कौन था? कबीरपंथ था। कबीर किस परंपरा से प्रभावित है? नाथपंथ से। कबीर किस छंद में श्रेष्ठ है? साखी में श्रेष्ठ है कबीर। नेक्स्ट, कबीर के प्रिय शब्द हैं राम नाम शब्द कबीर का प्रिय शब्द है। कबीर की मृत्यु स्थली है मगहर। नेक्स्ट देखिएगा, कबीर के समकालीन शासक कौन थे? शेर शाह और बाबर। कबीर के आलोचक जो हैं वो धर्मांध पंडित मुल्ला, ये दो आलोचक थे, धर्मांध पंडित थे और मुल्ला। नेक्स्ट, प्रेमाश्रय शाखा का प्रमुख कवि कबीर है। कबीरदास का मुख्य संदेश क्या था? प्रेम और मानवता का संदेश दिया उन्होंने। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। ठीक है, ये कबीरदास जी की प्रमुख पंक्ति है। कबीर की शैली सहज भाषा थी उनकी। कबीर सूफियों से प्रभावित, हाँ, कबीर सूफियों से प्रभावित है। हाँ, कबीर किस में विश्वास नहीं करते? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का विवाह विवादित और अनिश्चित है। कबीर किस वर्ग से थे? जुलाहा से थे। कबीर का जीवन कथाएं कबीर चित्रावली में है। कबीर की जीवन कथाएं कबीर चित्रावली में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का अरबी फारसी ज्ञान तो ये औसत है। कबीर का मुख्य उद्देश्य, कबीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार है कबीर का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास जी। कबीर किस रस के कवि हैं? भक्ति रस के कवि हैं। कबीर की साखी में क्या मिलता है? जीवन दर्शन मिलता है। कबीर के अनुसार भक्ति, भक्ति क्या है कबीर के अनुसार? निर्गुण और सहज है। कबीर किस ब्रज कवि को प्रभावित करते हैं? रहदास जी को प्रभावित करते हैं। कबीर के प्रसिद्ध मत हैं दोहा और साहित्य। नेक्स्ट, अब तुलसीदास जी पर क्वेश्चन होंगे 110 तक, 71 से लेकर 110 तक। तुलसी की जन्मभूमि क्या है? राजापुर चित्रकूट। तुलसी की प्रमुख भाषा अवधी। तुलसीदास जी की प्रमुख कृति रामचरितमानस। मानस किस छंद में है? दोहा चौपाई में है। तुलसीदास जी किस संप्रदाय से हैं? रामनंदी संप्रदाय से। तुलसीदास जी की को दी गई उपाधि है गोस्वामी और उनको बोला जाता है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी जो है वहाँ इनकी उपाधि है। तुलसीदास जी का काल क्या है, यानी कि उनका जन्म का समय क्या है, जीवन काल, वो 1532 से लेकर 1623 तक, 1532 से 1623 तक ये रहे हैं। तुलसी की प्रेरणा हनुमान। तुलसी की शैली मार्मिक सरल शैली है। नेक्स्ट, हनुमान जी जो है इनकी प्रेरणा का स्रोत थे इनका। नेक्स्ट देखिएगा, तुलसी की एक अन्य कृति कौन सी है? कवितावली है। वैसे इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, कवितावली, दोहावली और गीतावली। कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस इन्होंने लिखा, वैराग्य संदीप ने इन्होंने लिखा है। ठीक है, हनुमान बाहुक इन्होंने लिखा है। काफ़ी सारी इनकी कृतियाँ हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी और भक्ति काल की भाषा मेन यही रही है, ब्रज और अवधी। तुलसी का छंद प्रयोग जो इन्होंने किया है दोहा चौपाई और सोरठा। तुलसीदास जी को कहा जाता है भक्ति का सूर्य। मानस में कितने कांड है? मानस में 7 कांड है। मानस यानी रामचरितमानस की बात हो रही है। तुलसी की भक्ति धारा है राम भक्ति धारा।
तुलसी की जो भक्ति धारा है वो राम भक्ति धारा है। रामचरितमानस का दूसरा नाम क्या है? मानस है। और तुलसीदास किस दर्शन को मानते थे? विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे तुलसीदास जी। तुलसी की श्रेष्ठ काव्य शैली है वर्णन काव्य शैली। तुलसी के समकालीन कौन थे? अकबर, यानी कि तुलसीदास जी जो है वो अकबर के समकालीन थे। तुलसी संसार में किसका किसका यानी आपको यहाँ पे बताना है, तुलसी संसार में तुलसीदास, तुलसी संसार में तुलसीदास के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और तुलसीदास जी की भाषा पर किसका प्रभाव पड़ा है? लोक भाषा का प्रभाव पड़ा है। तुलसीदास के गुरु थे नरहरि। नेक्स्ट है तुलसीदास की जीवन कथा का कौन सी है? भक्तमाल और तुलसी चरित्र, ये इनकी जीवन कथाएं हैं। इसमें तुलसीदास जी किसे आदर्श मानते हैं? तुलसीदास जी राम को आदर्श मानते हैं। तुलसीदास जी किसको आदर्श मानते हैं? राम को आदर्श मानते हैं। तुलसी के अनुसार भक्ति जो है वो निर्व्याज प्रेम है। तुलसीदास की समाधि 80 घाट काशी में है। तुलसीदास जी किस रस में श्रेष्ठ थे? भक्ति रस में श्रेष्ठ थे। मानस किसको समर्पित है? मानस जो है वो भगवान राम को समर्पित है। मानस की आरंभिक पंक्ति है वंदे बंधुरम। ये जो है रामचरितमानस की, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है इसकी सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है वंदे बंधुरम। और तुलसीदास जी किस संप्रदाय तुलसीदास की संप्रदाय परंपरा कौन सी है? तो रामानंद संप्रदाय परंपरा है उनकी। आगे देखिएगा। तुलसीदास के अनुसार समाज धर्म आधारित है। तुलसीदास की गीतावली का विषय राम भक्ति है। गीतावली भी इनकी रचना है। तुलसीदास की विनय पत्रिका किसको समर्पित है? हनुमान और राम को। विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। तुलसीदास जी की जो भाषा शैली है वो सरल अवधि है। तुलसीदास को किसने प्रभावित किया है? वाल्मीकि की रामायण ने उनको प्रभावित किया है। मानस का मूल आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस का जो मूल आधार है वो वाल्मीकि रामायण है। मानस का सबसे प्रिय भाव क्या है? भक्ति है। और मानस, तो यहाँ पर रामचरितमानस की बात हो रही है, उनका दूसरा नाम मानस भी है उनकी रचना का। और तुलसीदास ने किस अन्य धर्म का सम्मान किया है? तो सबका। आगे बात कर लेते हैं। मानस किस पर्व पर शुरू हुआ? तो रामनवमी के पर्व पर शुरू हुआ। तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। तो यहाँ तक के कैसे लगे आपको? 110 क्वेश्चन जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी के जो क्वेश्चन हैं 111 से लेकर 150 तक हम करने वाले हैं। ठीक है। और ये कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताइए। सूरदास की जन्मभूमि जो है वो रौनकता से ही विवादित है। और यहाँ अगर हम बात करें सूरदास किस संप्रदाय से हैं? सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य यानी पुष्टि मार्ग से हैं। सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की प्रमुख रचना और सूरसागर। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर। सूरसागर का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण लीला। सूरदास जी अंधे क्यों प्रसिद्ध हैं? वे जन्मांध थे इसलिए वे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। सूरदास किस रस में श्रेष्ठ है? सूरदास जी वात्सल्य रस में श्रेष्ठ है। सूरदास को क्या कहा जाता है? कृष्ण भक्ति का सूरज कहा जाता है। सूरदास अष्टछाप के अध्यक्ष हैं। सूरदास जी क्या हैं? अष्टछाप के अध्यक्ष हैं। अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत। सूर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी की जो शैली है वो सरल ब्रज शैली है। और सूर सागर में कितने पद मिलते हैं? देखिएगा, सूर सागर में जो है वो 1 लाख पद मिलते हैं और उपलब्ध जो है वो 1 लाख में से 7000 ही उपलब्ध हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? 16वीं शताब्दी के कवि हैं। सूरदास किस देवी देवता के भक्त थे? तो वे कृष्ण जी के भक्त थे। सूरदास का प्रिय भाव कौन सा है? वात्सल्य और माधुर्य भाव इनका प्रिय भाव है। सूरदास का प्रभाव ब्रज साहित्य का विस्तार है। सूरदास का प्रभाव जो है वो ब्रज साहित्य का विस्तार है।
सूर के समकालीन राजा कौन थे? अकबर। मैया मोही दऊ बहुत खिजायो किसका है ये? सूरदास जी की पंक्ति है। मैया मोही दऊ बहुत खिजायो, दऊ जो है वो उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? उनकी चोटी को लेकर। सूरदास का तत्व कौन सा है? भक्ति और प्रेम इनका तत्व है। आगे देखिए, सूर किस छंद का प्रयोग करते हैं? सूर जो है वो किस छंद का प्रयोग करते हैं? विभिन्न पदों का प्रयोग करते हैं। सूरदास की पद्धति कौन सी है? काव्य संगीत पद्धति है। सूर की प्रसिद्ध विशेषता है कृष्ण का बाल रूप। सूर किस भाषा को लोकप्रिय है? सूर किस भाषा को लोकप्रिय है? तो ब्रज को लोकप्रिय है। सूरदास किस धारा के हैं? सगुण और कृष्ण भक्ति धारा के। सूरदास की समाज और दृष्टिकोण, सूरदास का समाज दृष्टिकोण कौन सा है? सहज भक्ति में। अष्टछाप स्थापना किसके लिए है? अष्टछाप की स्थापना कृष्ण भक्ति संगीत के लिए है। सूरदास को किसने संरक्षण किया? तो वो अकबर ने। ठीक है। नेक्स्ट, सूर की लयबद्धता कैसी है? सूर की जो लयबद्धता है वो मधुरता से युक्त है। कैसी है? मधुरता से युक्त है। सूरदास का विश्वास लीला भावना है। नेक्स्ट है, सूर ने क्या नहीं लिखा? सूर ने दोहा नहीं लिखा। सूरदास का सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? सूरदास जी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है कृष्ण साहित्य में। और सूर किस काव्य परंपरा के हैं? सूर रीति से पूर्व है। सूरदास के पद किस संप्रदाय में गाए जाते हैं? पुष्टि मार्ग में गाए जाते हैं। सूरदास का साहित्य कौन संकलित करता है? अष्टछाप संकलित करता है। सूरदास किस भाव में श्रेष्ठ है? वात्सल्य भाव में श्रेष्ठ है। सूरदास की रचना रूप है पद। सूरदास के जो रचना रूप है वे कौन से हैं? पद हैं। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में, और ये विवाहित थे। विवादित सूरदास जी जो है ये विवादित थे। 1583 यानी इनकी मृत्यु का समय है या नहीं, ये विवाद का विषय है। सूरदास के आलोचक कौन है? कुछ आधुनिक समीक्षक इनके आलोचक हैं। कुछ आधुनिक समीक्षक जो हैं इनके आलोचक हैं। आगे देखिए, सूरदास को क्या कहा गया है? सूरदास को सूर सम्राट कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर सम्राट कहा गया है। तो यहाँ तक हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो देखिए आगे हम मीराबाई की क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिर आपको मीराबाई कंप्लीट करने के बाद गुरु नानक और रैदास दादू इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। या ऐसे ही करते करते हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रहीम के हैं और फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो ये सब हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आपका इसमें हमें रेस्पॉन्स देखना है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा रहा। जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तभी हम नेक्स्ट ये क्लास लेकर आएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 151 मीराबाई में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।